एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 13 तारीख का और सुबह के अभी 11:30 बजे हुए हैं। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मैंने लेट से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह का सारा काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान मेरा पैक होने के लिए मैंने रखा हुआ है, बैग्स वगैरह रखे हैं। तो मुझे तैयारी करनी है शादी में जाने की और आप सबको पता ही है शादी में जब जाना होता है तो कितनी सारी तैयारियां करनी होती ना। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने यहाँ फैला कर के ही रखा हुआ है ताकि मुझे समझ में आए क्या क्या रखना है। तो बस वही अभी 11:30 बजे के लगभग किचन का सारा काम मैंने करके और फिर मैं इधर आई हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा समय यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। तो इसलिए मैं अब पैकिंग करूँगी और पैकिंग का जो काम है ना वो एक दिन में नहीं होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। और यहाँ बेड पे भी आप देख सकते हैं अभी कपड़े रखे हुए हैं ढेर सारे, सामने में मैंने रखा हुआ है। और किचन को भी देख सकते हैं, किचन भी अभी मैंने पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है और दाल भी रख दी है साथ ही पकने के लिए। तो ये दाल है ना पकी रहेगी तो फिर मुझे लंच बनाने में हो सकता कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैं दाल पहले से बना करके अभी यहाँ पे पकने के लिए अभी मैंने रखा है। और बर्तन थोड़े से हैं तो इनको मैं बाद में साफ़ करूँगी, अभी मैं छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी। सबसे पहले ज़रूरी काम कर लेती हूँ। और ये जो मलाई है ना इकट्ठा करके रखी थी तो ये जमा हुआ नहीं था, तो इसको इसलिए मैंने फ्रिज से बाहर रख दिया है। तो आज इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी फ्रिज से बाहर, तो ये ना जम जाएगा अच्छे से, तो फिर इसमें से मक्खन निकालने में आसानी होगी। और अभी ना इस वाले रूम में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए सबसे पहले ये दिखा देते हैं आप सभी को। तो ये जो हमारा एक और रूम था ना जहाँ पे फ्रिज रखा था, तो इस वाले रूम का जो भी सामान था हमने थोड़ा सा इधर उधर किया है क्योंकि ना यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लाइटिंग ना उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो ये देखिए फ्रिज हमने यहाँ पे रख दिया है और हर रूम में 2 स्विच दिए गए हैं, जैसे कि फ्रिज लगाना है या फिर जो भी स्विच बोर्ड होते हैं ना वो हर रूम में 2 दिए गए हैं। तो इधर साइड में एक स्विच बोर्ड था तो यहाँ पे हमने फ्रिज रख दिया है और दूसरी तरफ जहाँ पे लाइट आ रही ना वहाँ पे हमने बच्चों का स्टडी टेबल कर दिया है ताकि बच्चों को आसानी हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो हमारी अलमीरा थी उसको हमने रख दिया है कॉर्नर पे। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसा ठीक लगा इसलिए हमने कल ही किया था शाम को। अचानक से बच्चे बोलने लगे कि अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए हमने लाइट के नीचे में स्टडी टेबल रख दिया है। और ये ना फ्रिज के ऊपर में रखा हुआ है सीताफल, और आप लोग बताना इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्योंकि इसको ना बहुत सारे नाम से जानते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर हमारे घर पे सीताफल के नाम से जानते हैं। तो ये अभी मार्केट में बहुत आ रहा है और सीज़न वाले फल ना ज़रूर खाने चाहिए, कुछ टाइम के लिए ही आता है ये। अभी ये कच्चे हैं, इसको अभी रख देंगे तो ये ऐसे ही पक जाता है फिर, तो खाने में भी अच्छा लगता है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये हस्बैंड से मंगाई थी बोल करके। चलिए इस वाले रूम को तो मैं दिखा दी हूँ और हो सकता है अभी आने वाले टाइम में इस रूम में थोड़ा सा और कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो बाद में फिर देखने को मिलेगा आप लोग को। चलिए आ जाते हैं अब अंदर और अपना सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। और ज़रूरी काम वही है, शादी में मुझे जाना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। बहुत मतलब तैयारी तो काफ़ी टाइम से चल रही है मेरी, शॉपिंग वगैरह, जो कि मैं बताती थी पिछले वीडियोस में। तो शॉपिंग का काम जो है ना इतना मतलब बहुत मुश्किल होता है, घर का काम और फिर शॉपिंग पे, और एक बार में ना शॉपिंग हो भी नहीं पाती है, बहुत सारी चीज़ें लेना। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कंटिन्यू अभी कुछ कुछ तो अभी बचा हुआ है थोड़ा बहुत सामान, बाकी तो हमने पहले से ही सब कुछ खरीद लिया था। और मैंने ज़्यादातर शॉपिंग ना ऑफ़लाइन ही करी है, ऑनलाइन बहुत कम, कुछ कुछ चीज़ें मैंने मंगाई है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी। ज़्यादातर मेरी जो शॉपिंग होती है ना वो ऑफ़लाइन ही होती है। मुझे
ऑफ़लाइन शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ना उसमें सारी चीज़ें, अगर आप खास करके शादी में जा रहे हो, कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो, या फिर किसी को कुछ देना होता है गिफ्ट वगैरह, तो वो थोड़ा सा ना ऑफ़लाइन ज़्यादा सही लगता है मुझे, ऐसा मेरा कहना है। तो ज़्यादातर शॉपिंग मेरी ऑफ़लाइन हुई है। मैं हस्बैंड हम दोनों लोग ही किए हैं। 3 से 4 दिन कंटिन्यू मार्केट आना जाना यही चल रहा था बस। अभी क्या है ना, मार्केट का काम जो है बंद हो गया। अब जो है पैकिंग का यहाँ पे काम शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने रख लिया था, जो कुछ भी मुझे पैक करना था बैग में, तो वो सब निकाल कर के मैंने रख लिया था, क्या क्या मुझे रखना है। और ये जो डब्बे में सबके कपड़े रखे हुए हैं, तो इनमें से भी सबके रखने हैं। तो कुछ न्यू कपड़े हैं, कुछ जैसे फंक्शन वाले हैं, और कुछ डेली वेयर के हैं, कुछ अब विंटर है तो विंटर के भी कपड़े हो जाते हैं ना, तो कपड़े तो बहुत ज़्यादा पैक करने हैं। तो सबसे पहले मैं न्यू वाले पैक कर रही हूँ। और इन सभी में ना सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े हैं, क्योंकि ससुराल की शादी है ना, तो वहाँ पे साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं बहुत सारी साड़ियाँ लेकर के जा रही हूँ। पता नहीं पहन पाती हूँ या नहीं, लेकिन ये होता है ना कि कमी ना रह जाए, लेकर के तो चलना ही है। भले वहाँ फिर ज़्यादा यूज़ में आए या ना आए, लेकिन मन में फिर लगता है कि नहीं, मुझे पूरी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी साड़ी रखी थी, और कुछ तो न्यू है, और कुछ मेरी पहले की जो साड़ियाँ थी ना, वो सारी मैंने निकाली थी। और इसमें ना बिल्कुल जगह नहीं थी इस वाले बैग में, पूरा फुल हो चुका था। और साड़ियों के जो पैकेट थे ना, वो पहले तो मैं रख रही थी, लेकिन रखने के बाद इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं बच रहा था, तो इसलिए मैंने सारे पैकेट निकाल के रख दिए हैं अलग, और बिना पैकेट के रखा है। तो फिर उसमें ज़्यादा कपड़े आ गए थे बैग में। तो इसमें साड़ियाँ वगैरह मैंने रख ली हैं। और अभी फ़िलहाल बहुत सारी पैकिंग करनी बाकी है। अभी तो मेरी शुरुआत है, आज से ही मैंने शुरू किया है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा रखती जाऊंगी ना, तो याद भी रहेगा, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें जब आप करते हो तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता, क्योंकि समय भी ज़्यादा लगता है पैकिंग करने में। तो इसीलिए मैंने ये बैग निकाल करके रख दिया था कि जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी ना, मैं उस बैग में रखती जाऊँगी। तो इस तरीके से चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो आज तो ये बस न्यू वाले कपड़ों का काम हो गया, और मेरी जितनी साड़ियाँ वगैरह थी, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पैक कर लिया है। और इसके बाद ये वाला रूम खाली है ना, तो इसी में रख देते हैं इस वाले बैग को, जो फुल हो चुका है। इस पर अब कोई और सामान नहीं आ सकता। अब दूसरा बैग मुझे फिर से एक रेडी करना पड़ेगा। तो उस वाले बैग में ना अभी कुछ विंटर के कपड़े रखे हुए हैं, जो कि मैं जब शिफ्ट करी थी ना क्वार्टर, तो उस टाइम पे मैं विंटर वाले कपड़े उसी में रख कर के ले आई थी। तो उसमें सारा कपड़ा ऐसे ही भरा हुआ है कि मुझे ना थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े मुझे निकाल करके और ले जाने हैं, और कुछ तो वापस से रख देना है। तो इसलिए वो बैग अभी यहाँ पे मेरे पीछे में रखा हुआ है नीचे साइड में, तो उसको मैं बाद में करूँगी। इतना ही काम करने में मुझे बहुत समय लग गया। और यहाँ पे जितने कपड़े बचे हुए थे रखने के लिए ना, तो उनको मैं एक ये जो बैग मिलते हैं ना, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ये वाले बैग मिलते हैं, तो इसी में मैं भर के रख दे रही हूँ जितना कपड़ा मुझे और अब पैक करना है फिर से, ताकि मुझे याद रहे। क्योंकि ऐसे जब कपड़े फैले रहते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। इसलिए मैं इन सबको अलग करके रख दे रही हूँ, बाद में करूँगी ये काम। और समय ज़्यादा हो गया है, और फिर मुझे दूसरा काम भी देखना है घर का। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, आज बच्चों का भी स्कूल था, तो हॉल में भी सामान बहुत सारा रखा हुआ था। और सुबह से मैं वही अपना साफ़ सफाई वगैरह किचन वगैरह का काम करी ना, तो इधर मुझे आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे अभी रखे हुए हैं, तो ये सारे हस्बैंड के कपड़े हैं और बच्चों के कपड़े हैं। तो इनको ना मुझे प्रेस करना है, मतलब प्रेस करके और फिर मुझे रखना है। ये सब काम अभी बचा हुआ है। इसमें से मैं सारे कपड़े छांट करके अलग कर रही थी। जो बच्चों के टी शर्ट वगैरह हैं डेली वेयर के, और कुछ नए उस तरीके के कपड़े मुझे इसमें से अलग करने थे। तो प्रेस करने का काम तो मैं अभी नहीं करूँगी, एक साथ जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना धुलने के बाद, सुखाने के बाद, तभी मैं एक दिन बैठूँगी और फिर सारे कपड़े एक साथ प्रेस करूँगी। इसीलिए अभी मैं इनको अलग करती जा रही हूँ। और बस यही सब काम था। थोड़ा सा ना इस वाले टेबल में कपड़ा मार करके और टेबल का कवर लगा दूँगी, जो कि 2-3 दिन से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है।
धुल करके तो मैं रख दी थी ये सारे कपड़े, लेकिन इनको समेटना मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैं समेट ही नहीं पाई। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा ठीक कर देंगे इस हॉल का भी। और फिर अब मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने देखा दाल मेरी पक चुकी थी, और दाल पक गई है तो अभी उसको रख देते हैं साइड में। पहले तो धुल लेते बर्तन, क्योंकि बर्तनों का ढेर लगा था, और बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं जल्दी से ये काम कर लूँगी। और जब बच्चे आने वाले होते हैं ना, उस टाइम पे मैं सारा काम छोड़ देती हूँ। फिर कोशिश करती हूँ उनके आने से पहले मेरा जो एक्स्ट्रा वाला काम होता है वो सब ख़त्म हो जाए। और जब बच्चे आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर गर्मा गर्म लंच तैयार करना होता है। तो यहाँ पर बर्तन भी धुल चुके हैं। और चलिए, अब दाल मेरी पकी गई थी, तो फिर अब यहाँ पर लगा देते हैं इसमें तड़का। और तड़का लगाने के बाद फिर इसमें रख दूँगी चावल पकने के लिए। और सब्ज़ी मैं सुबह ही बनाई थी, जो कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, सुबह में सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ, और दाल चावल आते जाते बन जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने तड़का लगा दिया है जीरा, राई और हींग से और हरी मिर्च से। और इसके बाद फिर इसमें मैंने दाल डाल दिया है। और दाल में तड़का लगाने के लिए मैं कभी कभी लहसुन और प्याज का यूज़ करती हूँ, वैसे ज़्यादातर नहीं, जब जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से। जब कम टाइम रहता है तो जल्दी से हरी मिर्च काट करके बस जीरा और राई और हींग से तड़का लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, दाल बन चुकी है और चावल भी बन गया है। और अब इस टाइम तक सभी लोग आ चुके थे, तो बस जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी और सबको अब मैं लंच दे देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने थाली निकाल दी है, सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। और देखिए, थाली रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज सेम की, आलू सेम और टमाटर डाल करके सूखी सब्ज़ी, और साथ में दाल चावल रोटी और पापड़ और अचार है। तो लंच करने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा आराम करने लगी थी। आराम क्या, इधर उधर के छोटे मोटे जो काम रहते हैं ना, किचन का और कपड़े वगैरह निकालना। और इसके बाद फिर मैंने देखा, अभी फ्रिज के पास मैं गई थी और मैं इसको ना बार बार टच कर रही थी कि मैं देख रही थी कि ये पक चुका है या नहीं। तो अभी मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया था, हल्का सा ये दब रहा था। तो मैंने सोचा मैं इसको काट करके अब सबको दे देती हूँ। तो बच्चे ना ज़्यादा ये सब नहीं खाते हैं, बच्चों को पसंद नहीं है, और आरुष को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ टाइम के लिए आती है ना, आरुष को बिल्कुल पसंद नहीं है। अन्य तो फिर भी खा लेती है, अगर उसको बोलूँगी ना कि बेटा ये खाया जाता है, सीजनल फ्रूट्स जो भी थोड़ी दिन के लिए आते हैं ना, तो अन्य तो फिर भी खा लेती है, लेकिन आरुष को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर चलिए, अब मैं सबको दे देती हूँ सीताफल। और बस आज का ये जो व्लॉग है ना, यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।